देखिए, वैल्यूएशन का एक कंसर्न है, बहुत महंगा खरीद रहे हैं और कुछ इंटीग्रेशन रिस्क भी आप पर हाईलाइट होते हुए नजर आए। दरअसल ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें तो जो जर्मनी की कंपनी है नगारो ऐसी, इसमें 21% हिस्सेदारी खरीदेंगे। 1.27 बिलियन यूरो की जो एंटरप्राइज वैल्यू है, इसके मुताबिक यहाँ पर एक्विजिशन देखने को मिलेगा और ये बहुत महंगा खरीद रहे हैं। दरअसल आप देखें तो नगारो ऐसी का, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, तो 33.74 यूरो इस पर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी गुरुवार को, लेकिन 81 यूरो प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा। यानी ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 140% का प्रीमियम ये देने के लिए तैयार है। अब इस डील में एक तो महंगा खरीद रहे हो, दूसरी बात है कि परसिस्टेंट की जो एक्विजिशन की हिस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा एक्विजिशन है जो कि पूरी तरीके से डेट बेस्ड होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बार्कलेज के साथ मिलकर ये डेट की फंडिंग लेंगे और फिर उसके बाद एक्विजिशन इसको पूरा किया जाएगा। अब कंबाइंड एंटिटी का अगर आप नेट डेट टू कंबाइंड एबिटा रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 1.9 टाइम्स से लेके 2.5 टाइम्स तक रह सकेगा। और क्योंकि महंगा खरीद रहे और साथ में अगर आप देखें तो हर बार ऐसा नहीं होता कि सारे एक्विजिशन पॉजिटिव ही होते हैं। अब इसमें दिक्कत की बात यह कि अगर आप इस कंपनी के नगारो एसी के मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो परसिस्टेंट से कम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप CY25 में नगारो के मार्जिन देखें तो 10.9% थे, वहीं परसिस्टेंट ने तकरीबन आप देखें तो 12.1 किया। और सिमिलरली अगर आप देखें तो अगर आप पूरा FY26 भी देखें या क्वार्टरली के लिहाज से भी, तो परसिस्टेंट सिस्टम की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बेहतर है। तो कंबाइंड एंटिटी की जो मार्जिन प्रोफाइल है ये स्लाइटली थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। और ये जो इंटीग्रेशन रिस्क है, इसी के चलते JM फाइनेंशियल्स ने जो पहले 34 टाइम्स का मल्टीपल देते थे, अब इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए 30 टाइम्स का मल्टीपल दिया है। डील की वैल्यू अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स EV एबिटा और 1.3 टाइम्स EV बाय रेवेन्यू मल्टीपल्स है। और खास बात ये कि स्टॉक महंगा है, कोफोर्ज के मुकाबले आप देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन है तकरीबन 30% के प्रीमियम पर है। और यही सारी चीज़ें मार्केट को पसंद नहीं आई, नतीजा आपके सामने, स्टॉक फिलहाल 8% नीचे।